नमस्कार, मैं प्रद्युम्न भंडारी और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीधी बात में। तो 4 राज्यों की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, जबकि मिजोरम में अभी मतगणना बाकी है, लेकिन वहां भी संकेत परिवर्तन के ही मिल रहे हैं। लेकिन पहले बात इन 4 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की कर लेते हैं। तो कल आए मतगणना के नतीजों के मुताबिक मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी सत्ता में बहुमत के साथ वापसी करती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस को तेलंगाना से ही संतोष करना पड़ा है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे और 230 विधानसभा में से 163 सीटें जीतकर बीजेपी ने सत्ता में जोरदार वापसी की है। जबकि एक समय लग रहा था कि ये गढ़ कांग्रेस के हाथ जाएगा, लेकिन कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। 66 सीटों पर कांग्रेस को जो है यहां पर संतोष करना पड़ा है और शायद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की राजनीति का भी इसके साथ ही अंत होने वाला है। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत का जादू नहीं चला। यहां बीजेपी ने 199 सीटों में से 115 सीटें जीतकर सत्ता में जोरदार वापसी की है और इसका जिम्मेदार भी आखिर में वसुंधरा राजे का जो प्रचार है उसे माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी थी, जबकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो खींचतान थी वो उन्हें ले डूबी। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो सबको लग रहा था कि भूपेश बघेल के सामने कोई नेता नहीं है, वो शायद ये गढ़ बचा लेंगे। जो पोल्स आए थे, जो एग्जिट पोल आए थे, उसमें भी कहा जा रहा था कि भूपेश बघेल का कोई स्थान ही नहीं है, लेकिन शायद प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार और कुछ हद तक महादेव ऐप के नाम पर जो शोर मचा हुआ था, महादेव घोटाले के नाम पर जो शोर मचा हुआ था, भूपेश बघेल को वो ले डूबा और आखिरकार कांग्रेस को यहां 90 सीटों पर जो चुनाव हुए थे उसमें से 32 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि 54 सीटों के साथ बीजेपी ने सत्ता में जोरदार वापसी की है। तेलंगाना में क्या हुआ? तेलंगाना में जो यहां पर चुनाव हुए थे, कांग्रेस ने यहां पर जोरदार जीत दर्ज की है और 64 सीटों के साथ उन्होंने सत्ता में अपनी जो है दावेदारी बनाई है। और अगर मैं आपको बता दूं तो शायद इसके साथ केसीआर की राजनीति का भी एक प्रकार से अंत हुआ, क्योंकि केसीआर को यह माना जा रहा था कि उनको कोई हरा नहीं सकता, उनका कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी इस मुकाबले में कहीं नहीं थी। हालांकि उसने ताकत झोंकी, 8 सीटें उसे मिली, मगर कांग्रेस को यह जीत यहां पर मिली है। और केसीआर की जो यह हार है उससे शायद क्षेत्रीय नेताओं के लिए भी एक प्रकार की जो खतरे की घंटी है वो बजी है, क्योंकि क्षेत्रीय नेता जैसे ममता बनर्जी, नीतीश कुमार या अरविंद केजरीवाल तरीके नेताओं के लिए भी क्या ये मानकर हम चले कि उनकी जो राजनीति है वो भी एक तरीके से उनके लिए खतरे की घंटी बजी है, क्योंकि कुछ जो राजनीतिक एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि भाई बाइपोलर पॉलिटिक्स की तरफ हमारा देश एक प्रकार से बढ़ रहा है। तो ये 4 देशों के, माफ कीजिएगा, 4 राज्यों के जो नतीजे हैं वो काफी बड़े संकेत दे रहे हैं। बात करूं अगर मैं मिजोरम की थी, क्योंकि रविवार का दिन मिजोरम जो है एक ईसाई बहुल राज्य है, वहां रविवार का दिन बड़ा खास माना जाता है। तो मिजोरम में जो है वोटों की गिनती जारी है और यहां भी एक जन आंदोलन से निकली हुई पार्टी ZPM शायद वो जो है सत्ता में अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। 28 सीटों पर इस वक्त, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं माफ कीजिएगा, तो 28 सीटों पर ये राजनीतिक पार्टी आगे चल रही है और जोराट मथांगा जो मुख्यमंत्री है उनकी सत्ता से विदाई का जो संकेत है वो मिलना शुरू हो गया है, जबकि कांग्रेस का यहां भी सूपड़ा साफ हुआ है और बीजेपी हालांकि उसकी सीटें जो बढ़ती हुई नजर आ रही है। 40 विधानसभा सीटें हैं मिजोरम में और 40 विधानसभा सीटों पर यह मतगणना इस वक्त चल रही है। तो ये चुनाव क्या संकेत दे रहा है और क्या 2024 के लिए इससे कोई संदेश मिल रहा है, इस पर मंथन होना जो है वो बाकी है। राजनीतिक पंडित हो या फिर ये जो चुनावी पार्टियां हैं वो भी इस पर मंथन करेंगे, लेकिन कांग्रेस को बहुत बड़े संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस को जनता ने बता दिया है कि घमंड से काम नहीं बनने वाला, अति आत्मविश्वास से काम नहीं बनने वाला और जो ये निष्क्रियता है संगठन में उससे काम नहीं बनने वाला। अगर आप इस प्रकार के काम करोगे तो फिर इसी प्रकार से आपको चुनावी हार का सामना करना पड़ेगा, जबकि बीजेपी के लिए ये बहुत बड़े संकेत हैं। 2024 से पहले प्रधानमंत्री मोदी का जो जादू चलने के बाद बीजेपी कहती है वो बरकरार है, उनकी लोकप्रियता बरकरार है और शायद हमें यही मानकर चलना पड़ेगा कि कांग्रेस को जो है और मेहनत करनी पड़ेगी। विपक्षी गठबंधन इंडिया, उसमें भी एक प्रकार से टिप्पणियां जो है वो आनी शुरू हो गई हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो हमारी हारते हैं और कई नेताओं ने जो है, MK स्टालिन ने तक इस पर अपनी बयान दी है, पिनरई विजयन ने इस पर अपना बयान दिया है। तो आने वाले दिनों में देखने लायक बात रहेगी कि इन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री कौन बनता है बीजेपी की तरफ से और तेलंगाना में मुख्यमंत्री कौन बनता है कांग्रेस की तरफ से, और जो मिजोरम का नतीजा है वो कहां जाकर रुकते हैं ये शाम तक पता चल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए, मेरा जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरा जो फेसबुक पेज है सीधी बात उसको भी आप जो है लाइक कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। धन्यवाद।